नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर धर्म की अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं, हमें उस मर्यादाओं में रहकर ही आगे बढ़ना चाहिए। पर वहीं पर एक सवाल ये भी है, एक बात ये भी सच्ची है, कर्मों का और अपने अमालों का हिसाब देना है। अगर बात करें हिंदू धर्म की, तो आप अगर अच्छा करते हैं तो उसका फल आपको ही मिलना है, अगर आप बुरा करते हैं तो उसका फल भी आपको ही मिलना है। अगर मुस्लिम धर्म की बात करें, जो आप अच्छे अमाल करेंगे तो उसका सवाब जिसे कहते हैं वो भी आपको मिलेगा, नेकी आपको मिलेगी। अगर गलत करते हैं उसका भुगतान भी आपको ही करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप इबादत करते हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं उसका भुगतान मुझे मिलेगा, जनाब बिल्कुल नहीं। अगर आप बुरा कर रहे हैं तो आपका गुनाह की जो सज़ा है मुझे मिलेगी, बिल्कुल नहीं। सब ने अपने कर्मों का, अपने अमालों का हिसाब देना। फिर ऐसा क्यों होता है? अगर गलती हुई है, अगर इंसान ऊपर वाला हमें माफ़ कर देता है, फिर इंसान कौन है अड़ जाए कि नहीं माफ़ करना भी, तुमने ये गलती खुद ही खुदा बन कर बैठ जाए। एक कश्मीर की बेटी इस समय हमारे साथ है, हुई होंगी इनसे गलतियां जिसके चलते इन्होंने माफ़ी भी कहीं मांगी होगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इनका नाम है सुहाना जान, ब्लॉगर के नाम से इनका यूट्यूब चैनल था, मॉडलिंग करती थी, एक्टिंग करती थी। पर हमने पहले ही कहा कि बेटियों की अगर बात करें तो अपने मालों की बात करें, वो भी देखना चाहिए कि अगर इस्लाम के हिसाब से देखा जाए तो वो गलत है जो लोग इस समय ने ट्रोल कर रहे हैं। क्यों ये डरी हुई सहमी हुई है, क्यों उन्हें आज मीडिया का सहारा लेना पड़ा, क्यों आज कश्मीर के कुछ चंद लोगों से नाराज़ हैं, सबकी बात नहीं कर रहे, जिन्हें ये कहा जा रहा कि ट्रोल किए जाते। अगर बात करें, हमने पहले ही कहा कि अपने अपने कर्मों का और माल का हिसाब देना। अगर आप अपनी ही बेटी को सोशल मीडिया के माध्यम से उसे ट्रोल करेंगे, उस पर टिप्पणियां करेंगे, गलत गलत बातें करेंगे, तो खुद सोचिए क्या वाकई आप दायरे में रह रहे हैं जो धर्म हमें सिखाता है? ये सवाल मेरे उन लोगों के लिए होंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि इस बच्ची ने सही किया, गलती हर इंसान से होती है, और एक धार्मिक तरीके से चलना, एक पर्सनल लाइफ, दोनों अलग अलग होती हैं। और हमने पहले ही कहा कि अपने मालों का हिसाब है, क्योंकि ऑफ कैमरा मेरी इनसे बात हुई है। चलिए, आज ये मीडिया के माध्यम से गुहार लगा रही हैं कश्मीर की पुलिस से, आखिर क्यों डर रही है वापस जाने से? कौन लोग इन्हें ट्रोल कर रहे हैं? जब इन्होंने अपोलोजाइज किया, और क्यों किया, क्या इन्हें लगा मैंने गलत किया तो फिर इन्होंने अपोलोजाइज किया। चलिए, इन्हीं से जुबानी, इन्हीं की कहानी जानते हैं। सुहाना जान, आज आपको क्या ऐसी आन पड़ी कि आपको मीडिया का सहारा लेना पड़ा, मीडिया के माध्यम से अपने लोगों को समझाने की ज़रूरत पड़ गई? क्या हुआ बताइए। देखो, मैं चाहती मैं सीधा इनके ऊपर FIR करती है इनके नंबर पे। मैंने सोचा कि इनको मीडिया के जरिए एक मैसेज और दे दूं, क्योंकि मैंने 2-3 दिन से पहले भी इनको स्टोरी में अपने पेज पे डाल दी कि मेरे साथ ऐसा मत करो। तो ऐसी क्या चीज़ हुई है जिससे वो नाराज़ लोग दिख रहे हैं? एक्चुअली मैंने 3 साल से पहले 3 साल लगाए अपनी मॉडलिंग में, मतलब स्ट्रगल किया इतना बहुत। अब मैं आगे बढ़ने लगी थी तो इन्होंने मुझे ट्रोल करना शुरू किया, मेरे कपड़ों को जज करना स्टार्ट किया। कपड़े भी क्या थे, जीन्स टॉप थे, शॉर्ट्स और कुछ नहीं। जो अगर हम कोई सॉन्ग करते हैं वहाँ के कपड़े उनके होते हैं, वो हमारे नहीं होते हैं। तो फिर अगर मैंने वो कपड़े पहने, उस पर भी ट्रोल, मैंने वो चीज़ छोड़ दी। अगर फिर मैंने अपने धर्म को वापस आई, अपने धर्म में, धर्म थोड़ी छोड़ा था आपने, धर्म नहीं छोड़ा, वो तो आप यही मुझे बोलते हैं कि आप हिंदुओं के साथ चलते हो। पर एक चीज़ बताइए सुहाना, क्या आपके धर्म में इस चीज़ की इजाज़त है? नहीं, हमारे धर्म में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। नहीं है ना? मगर मेरा अपना सपना था बचपन से मैं बॉलीवुड तक पहुंच जाऊं। जब धर्म में इजाज़त नहीं, फिर या तो धर्म को देखो या खुद को देखो। मैं धर्म को भी देख रही थी, मैं नमाज भी अपनी जगह, अब वो भी दिखा नहीं सकती थी सोशल मीडिया पर। मैं अल्लाह ताला की तरह भी कदम देती। नहीं, वो तो हमने पहले ही कहा, आपने अपने मालों का हिसाब देना, अपने कर्मों का हिसाब देना। वही हमने कहा आपको कि क्या आपके धर्म में इस चीज़ की इजाज़त है जो आप कर रही थी? नहीं है, हमारे धर्म में इस चीज़ की इजाज़त है। मैं फिर क्यों कर रही थी? मेरा सपना था, मुझे अपने कर्मों के लिए कर रही हूँ, मैंने उनके कब्र में नहीं जाना। बिल्कुल, वही हमने भी बोला कि अगर आप गलत करेंगी, आपको लगेगा तो उसका हिसाब ऊपर वाले ने आपसे लेना, उनसे नहीं लेना। देखो, हर कोई गलत नहीं होता। कोई अगर ऐसी चीज़ करते, अल्लाह ताला को ऐसे अदा भी किसी की पसंद आती है। अगर मैं 10 कमा रही, मैं रब के रास्ते पे 20 दूंगी, क्या पता मेरे रब को कोई अदा मेरी पसंद आए कि मेरे गुनाह माफ़ किए जाएंगे किसी ना किसी दिन। मगर इन लोगों वो तो ऊपर वाला डिसाइड कर रहा है। ये लोग कौन है फिर, ये जो आपको आप कह धमकियां दे रहे हैं, कश्मीर में नहीं आना, ये क्या चीज़ है? आप टनल क्रॉस कर दो एक बार, आपके साथ ऐसे तेरे साथ बहुत सारी चीज़ें, आप घर तो आओ एक बार, आपके साथ हम जो चीज़ें करेंगे फिर आपको। और ये बार बार बोलते हमारा कश्मीर, आपने अगर इनका कश्मीर है तो मेरा कश्मीर नहीं है, तो फिर ठीक है ना, आप अपने कश्मीर में खुश रहो, मैं नहीं आऊंगी। कुछ पर्टिकुलर लोगों का कश्मीर है। हाँ जी, बोलते हैं हमारा कश्मीर। आप भी तो कश्मीर से, मैं भी तो हाँ, मुझे बोलते हैं आप कश्मीर की नहीं रही हो, आप हिंदुओं के साथ गाने किए, वीडियोस बनाते हो यार। वो जब खुद बैठ के फिल्में देखते हैं भाई, कितने बॉलीवुड दूसरे धर्म को है, उनके तो बड़ी ताड़ियां भी बजाते हैं, खुशी भी होते हैं, देखते हैं। उस हिसाब से अगर इस्लाम में देखा जाए, फेसबुक चलाना भी गुनाह है, फिर सोशल मीडिया भी गुनाह चलाना है। वही तो कह रही, फिर टीवी देखना भी,
फिर इतनी जानकारी रखना भी गुनाह है, क्योंकि इस्लाम इस चीज़ की जहाँ तक हमें जानकारी इजाज़त नहीं देता है जी। और एक कश्मीर की लड़की मैं नहीं हूँ मॉडल, वहाँ 5-6 मॉडल्स बहुत सारे जो मेरे से भी ज़्यादा ऊपर है, उनको ट्रोल नहीं किया गया, मेरे को ही क्यों ट्रोल किया गया? क्या क्या ट्रोलिंग में क्या क्या कहा जाता है? मुझे बोलता है लास्ट वार्निंग है। मैं सिंगिंग डांसिंग करती थी, कश्मीरी सिंगिंग करती थी, वो चीज़ के लिए भी इन्होंने मना। चलो आप मॉडलिंग प्रमोशनल्स आती, मेरे को तो अपना घर गुजारा चलाना है, अपने आप को चलाना है। आपका घर में कौन कौन है? मेरी मम्मा है और स्टेप फादर है। मेरा दूसरा वाला पापा वो मेरे को नहीं चला सकता है, नहीं देंगे पैसे, वो उतना नहीं देगा भी नॉर्मल देगा, वो भी अच्छे, मैं नहीं बोलती वो बुरे हैं, वो भी। पढ़ते हो आप? हाँ, मैंने 12th किया है। 12th किया, उसके बाद आपने इसी को हाँ मॉडलिंग कोई अपना मतलब करियर बनाना चाहते हैं? जी। तो मुझे एक चीज़ बताइए, आपने माफ़ी कहा, मैं माफ़ी मांगी है, आपको लगा कहीं मैंने गलत किया तभी मैंने माफ़ी? हाँ मैंने मांगी, मैंने ये नहीं बोला मैं किससे, इंसानों से मांगी या रब से मांगी? मैंने रब से मांगी, 2 चीज़ें होती हैं ना। हाँ मैंने रब से, इन लोगों से नहीं। मैंने अपने कपड़ों के लिए माफ़ी मांगी, जो मैं पहनती थी वो मैं नहीं पहनूंगी। माफ़ी किसकी, रब की चाहिए या लोगों की चाहिए? मुझे रब की चाहिए, मुझे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं जैसे वीडियोस बनाऊं, जो मर्जी, इनको मेरे साथ कुछ नहीं है अब, क्योंकि इन्होंने फिर से वही हरकतें जो की मेरे साथ। अब ये बोलते हैं हमारा कश्मीर, ठीक है, इनका कश्मीर इनको ही चाहिए बस। क्या कोई कंप्लेन आपने दी कहीं? हाँ कंप्लेन अभी दिया उन्होंने, पहले मैंने मैसेज डाली थी, अब मैं सीधा इनके खिलाफ FIR करूंगी। अगर आप कश्मीर वापस जाएंगी या नहीं यहीं पे? अगर ये हालातें रहेंगी तो फिर नहीं जाऊंगी कश्मीर। मतलब डर है आपको? हाँ, फिर मैं ही रहूंगी। कौन है ये, पर्टिकुलर लोग हैं या कौन है जो लोग, या कुछ ठेकेदार बने हुए हैं कि चाहे खुद कुछ भी करें? कौन क्या है, कहाँ का रहने वाला है, फेक ID ईमेल्स आती है, क्या पता कौन क्या पता आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए कि आप ना करें ये चीज़ें, पर आपने कहा मैंने सॉरी भी मांग रही है, उसके बाद भी ऐसी चीज़ें हो रही है। अच्छा, एक चीज़ और बड़ा इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को आप मॉडलिंग को कंटिन्यू रखेंगी या यहीं पर आपका डर कर कहीं दुबका छोड़ देंगी कि नहीं अब खत्म है? अब मैं नहीं डरूंगी। देखो मैंने जब गलत किया तब भी मैं गलत थी, अब सही किया तब भी, इससे अच्छा मैं फिर से अपनी लाइन में ही आऊँगी, कमाऊँगी, खाऊँगी, अपना घर तो चलाऊँगी, अपने घर इधर ही बैठना है। तो कश्मीर अगर जाऊँगी तो मेरे को ये लोग बोलते ये करेंगे वो करेंगे, तेज़ाब फेंकेंगे वो, तो उससे अच्छा वही चीज़ है आपके पास प्रूफ ऑथेंटिक जिसमें लिखा तेज़ाब फेंकेंगे? हाँ, कुछ लोग ये सोशल मीडिया पर लिखते हैं, बहुत सारे मैसेजेस है, ये देखो मेल्स कैसे भेजते हैं लोग, और बहुत सारे मॉडल्स है, फ़ोन नंबर मैंने इस तरह के हिसाब से तो कई सारे कश्मीर के मॉडल हैं, मेल्स हैं, उनको बड़ा सराहते हैं सोशल मीडिया पर, उनको कहते हैं कि ये किया वो किया, उनकी कारकर्दगी दिखाते हैं। महिलाएं भी कई हैं, और कई लोग तो कपड़े फाड़ फाड़ कर भी बताते हैं। तो जेंट्स की बात करें, महिलाओं की नहीं, उनको तो बड़ा खुश करते हैं। हमारा जम्मू कश्मीर ये बोलता है कि हमारी बेटियाँ ये गई अब दूसरे स्टेट में दूसरे धर्म के साथ शादी की, जब मजबूर करते हैं, हमें मजबूर तो अपने लोग करते हैं, कोई दूसरा देश से उठ के नहीं आता है। देखो देश मुंबई की बात करें, वहाँ पे भी मुस्लिम्स है, जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पे भी मुस्लिम्स है, हर एरियाज़ में मुस्लिम है, वो भी मॉडलिंग करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, हर कोई करता है, अपने लिए करता है, ना कि किसी और के लिए करता है, अपने कब्र के लिए करता है। ऐसे आपका नॉर्मली ड्रेस क्या रहता है, यही रहता है? नहीं, मैं जीन्स टॉप पहनती हूँ, मैं नहीं बोलूँगी झूठ कि नहीं मैं इसी ड्रेस में थी हमेशा, नहीं, मैं सब कपड़े डालती हूँ। नमाज भी पढ़ती हूँ? हाँ मैं पढ़ती हूँ, मैं वो नहीं दिखा सकती अब सोशल मीडिया पे। नहीं वो तो भाई यही चीज़ तो हम कह रहे हैं कि वो आप जिस तरह से कह रही हैं कि अब आगे कंटिन्यू, आप कश्मीर नहीं जाएंगी? नहीं, अब नहीं जाऊँगी। ये थी हमारे साथ, क्या नाम बताया आपने? सुहाना जान, जो ब्लॉगर के नाम से जानी जाती हैं। बड़ी कड़वी सच्चाई रखी है, इसलिए शायद हमारी बातें किसी को बुरी लगी होंगी। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, पर जो चीज़ हम खुद करते हैं दूसरों को मना क्यों करें? हर एक की पर्सनल लाइफ है, हमने पहले ही बोला कि अपने धर्म के अकॉर्डिंग ही हर एक को चलना चाहिए। पर जैसे इन्होंने कहा, हम तो जवाब हमारे पास रहा नहीं जब इन्होंने कहा कि मैंने अपने माल का हिसाब देना है। अगर आप नेकी कर रहे हैं, अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसका सवाब आपको मिलेगा, ना कि इनको मिलेगा। अगर आप बुरा काम कर रहे हैं तो वो आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ना कि सुहाना को। इसी ने उन्होंने कहा कि मैंने कब्र में खुद हिसाब देना, मेरा हिसाब देने कोई भी जो धार्मिक लोग हैं वो देने नहीं आएंगे। अगर मैं गलत करूँगी तो मुझे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पर एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि अगर हिंदू धर्म की बात करें तो बेटियों को देवी का रूप माना जाता है, मुस्लिम धर्म की बात करें खुदा की रहमत होती हैं, और उस रहमत को आप अगर सरे बाज़ार में सोशल मीडिया पर इस तरह से ट्रोल करेंगे तो क्या आप उस धर्म का पालन कर रहे हैं? ये सवाल मेरा रहेगा। बेटियां सबकी साझी हैं, वो उसकी अपनी व्यक्तिगत राय है कि क्या करना है क्या नहीं। अगर हम खुद ही अपनी बेटियों को उठकर सोशल मीडिया के माध्यम से, ऐसे नहीं समझाएंगे आप, मतलब सोशल मीडिया पे अच्छा दिखाने के लिए कि बड़े हम पक्के हैं, हम सच्चे हैं, ये करो, उस हिसाब से तो सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करना धर्म के खिलाफ है। फिर बेटियों को आप ट्रोल कर रहे हैं। उस बच्ची ने माफ़ी भी मांग ली है और उसने ये भी बताया कि मेरे को कोई
रोज़गार का सहारा नहीं। मेरी पिताजी जो है वो स्टेप फादर है, क्या है क्या नहीं उसके ऊपर नहीं जाएंगे, पर उसने अपना गुजर बसर तो चलाना है। किसी का हक नहीं मार रही, गलत नहीं कर रही, कोई चोरी नहीं कर रही, पर हाँ जो चीज़ की इसने खुद भी माना कि वो धर्म मेरा इजाज़त नहीं देता, पर साथ ही ये भी कहा कि मेरे खुद के माल है, उसका हिसाब मुझे खुद ही देना है। तो क्यों उन्हें धमकियाँ मिल रही, क्यों कहा जा रहा है कि हम आपके ऊपर एसिड का अटैक करेंगे, क्यों ऐसे? अगर इतना है आपको सॉरी, हर महीने ऐसा कीजिए ना कि बच्ची नहीं करेगी मॉडलिंग वगैरह, आप हर महीने हर एक व्यक्ति हज़ार रुपया जो इन्हें ट्रॉल कर रहे हैं ना, इसके अकाउंट में डाल दीजिएगा। कम से कम ये बच्ची आगे पढ़ सकेगी, अपनी ज़िंदगी के अच्छा गुजर बसर कर सकेगी, तो ये मॉडलिंग वगैरह छोड़ देगी। अगर मंजूर है, क्यों? ठीक है, ठीक कह रहे हैं, ठीक है ना? आप कह रहे हैं, हमने भी तो रखा है इनके सामने ऑप्शन रखा भी। अगर आप चाहते हैं आपकी कश्मीर की बेटी मॉडलिंग ना करे, ना अपने इसको एज ए प्रोफेशन करे, तो आप मदद कीजिए ना। तो मदद करने से आप दुआओं के हकदार होंगे। तो हमारा ये सवाल जो है और हमारी ये आपको जो हमने आपके आगे डिमांड रखी कैसी लगी, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।